नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक ही समय और एक ही जगह से दो महान विचारधाराएं कैसे उभरी? आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जड़ों और उनके मूल विचारों के इसी दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। ये सवाल हमें सीधे उस दौर में वापस ले जाता है जब प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और वैचारिक मंथन चल रहा था। देखिए, उस समय जो पारंपरिक वैदिक रीति रिवाज थे, उन पर सवाल उठने लगे थे और लोग जिंदगी के दुखों का कोई नया मतलब, कोई नया रास्ता ढूंढ रहे थे। और पता है, इसी माहौल में दो राजकुमारों ने सच की खोज में अपने आलीशान महलों को छोड़ दिया। तो सबसे पहले चलिए महावीर के रास्ते को समझते हैं, जिसे विजेता का मार्ग भी कहा जाता है। महावीर का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। नाम था वर्धमान। लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने परम सत्य की खोज में अपना राजपाट, परिवार, सब कुछ त्याग दिया। इसके बाद पूरे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य मिला, यानी वो सर्वोच्च ज्ञान जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। जैन शब्द आता है जिन से, जिसका मतलब है विजेता। पर कैसा विजेता? वो जिसने अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर, यानी अपने मन पर जीत हासिल कर ली हो। महावीर इसी परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब वो गुरु जो दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने ऋषभदेव जैसे महान गुरुओं की विरासत को ही आगे बढ़ाया। जैन जीवन शैली की नींव इन 5 महाव्रतों पर टिकी है। अहिंसा, यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से कोई नुकसान ना पहुंचाना। हमेशा सच बोलना। अस्तेय, यानी चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अपरिग्रह मतलब दुनिया की चीजों से कोई मोह न रखना। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि खुद को अंदर से शुद्ध करने का एक रास्ता है। अब सवाल उठता है कि मोक्ष कैसे मिलेगा? तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए जैन धर्म 3 रत्नों का मार्ग दिखाता है। सम्यक दर्शन, यानी सही विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान, यानी सही ज्ञान होना। और सम्यक चरित्र, यानी सही आचरण करना। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो आध्यात्मिक पूर्णता का रास्ता खुल जाता है। मगध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा और इसी वजह से जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में बढ़ गया। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग दक्षिण भारत चले गए, वे दिगंबर कहलाए और उन्होंने कठोर तप का पालन जारी रखा। वहीं जो लोग स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए, वे श्वेतांबर कहलाए और उन्होंने सफेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। चलिए, अब उसी दौर में एक दूसरी यात्रा पर चलते हैं और बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग को समझते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जीवन महलों में गुजर रहा था, लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु को देखा, तो उनकी दुनिया ही बदल गई। जीवन के इन दुखों का सच जानने के लिए उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना महल छोड़ दिया। कई सालों की साधना के बाद उन्हें बोध गया में एक पेड़ के नीचे ज्ञान मिला और तभी से वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध के जीवन की बड़ी घटनाओं को बहुत ही गहरे प्रतीकों से दर्शाया जाता है। जैसे कमल उनके जन्म का प्रतीक है, घोड़ा उनके राजपाट छोड़ने का, बोधि वृक्ष उनके ज्ञान का, चक्र उनके पहले उपदेश का और स्तूप उनके महापरिनिर्वाण का। बौद्ध धर्म की पूरी नींव इन 4 आर्य सत्यों पर टिकी है। बुद्ध ने सिखाया कि देखिए, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दुख का एक कारण है, जो कि हमारी इच्छाएं हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है और उसका एक रास्ता भी है। जैसे जैन धर्म में हुआ, वैसे ही समय के साथ बौद्ध धर्म भी 2 प्रमुख शाखाओं में बंट गया। हीनयान शाखा बुद्ध को एक महान शिक्षक मानती है और खुद की मुक्ति पर जोर देती है। वहीं महायान शाखा बुद्ध को एक दिव्य शक्ति के रूप में पूजती है और बोधिसत्व की अवधारणा पर बल देती है, यानी वो ज्ञानी व्यक्ति जो दूसरों की मदद के लिए खुद का निर्वाण भी टाल देते हैं। तो हमने 2 अलग-अलग रास्ते देखे, लेकिन क्या उनकी मंजिल एक ही थी? चलिए अब इन दोनों की सीधी तुलना करते हैं और ये देखना कितना दिलचस्प है कि दोनों संस्थापकों के जीवन में कितनी ज्यादा समानताएं थीं। दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे, दोनों ने लगभग एक ही उम्र में सच की तलाश में घर छोड़ा और यहाँ तक कि उनके परिवार के कुछ सदस्यों के नामों में भी गजब की समानताएं हैं। लेकिन उनके दर्शन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर यहीं सामने आता है। महावीर ने सिखाया कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठोर तपस्या, यानी शरीर को कष्ट देना जरूरी है। वहीं बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया,
मतलब ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास का जीवन जियो और ना ही खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट दो, बल्कि बीच का रास्ता अपनाओ। तो इन विचारों का दुनिया पर आखिर असर क्या पड़ा? चलिए देखते हैं कि इन दोनों परंपराओं ने पत्थर और आत्मा में हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है। दोनों ही धर्मों ने वास्तुकला की एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। चाहे वो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की बारीक नक्काशी हो या सांची का महान स्तूप, ये इमारतें आज भी उनकी गहरी आस्था और कला का जीता जागता सबूत है। सिर्फ वास्तुकला ही नहीं, शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में भी इनका योगदान बहुत बड़ा था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय उस समय ज्ञान के ग्लोबल सेंटर थे, जहां दुनिया भर से विद्वान पढ़ने और सिखाने आते थे। बुद्ध का ये एक कथन उनके पूरे दर्शन का सार बता देता है। ये संसार मृत्यु और क्षय से पीड़ित हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग संसार की प्रकृति को जानकर शोक नहीं करते हैं। ये हमें सिखाता है कि समझ और ज्ञान से ही हम पीड़ा पर जीत पा सकते हैं। तो हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर दोनों का लक्ष्य एक ही था, यानी दुख से मुक्ति पाना, तो उनके ये अलग-अलग रास्ते हमें सत्य और अर्थ की मानवीय खोज के बारे में क्या सिखाते हैं?